हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईटी इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर एकेडमी यूट्यूब चैनल। ओके, तो हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है टारगेट टारगेट सीरीज। टारगेट सीरीज के अंदर हमने सॉफ्ट स्किल सॉफ्ट स्किल कंप्लीट की है। पूरी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं 3 वीडियोस के अंदर। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये 3 वीडियोस आप सॉफ्ट स्किल के देख लेंगे। इसके बाद हमने टीएम स्टार्ट किया था जिसे हम टीओटी बोलते। ओके, तो टीएम की हमने ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। 4 वीडियोस अपलोड कर दिए जिसमें यूनिट 1 से लेके यूनिट यूनिट 4 तक हमने वीडियोस डाल दिए हैं। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं जो आपके सीआईटीएस फाइनल एग्जाम में आएंगे। सीआईटीएस फाइनल एग्जाम। ओके, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है पीओटी के 4 वीडियोस और सॉफ्ट स्किल के, तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल टी आई टी इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर अकेडमी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा। सारे कंटेंट वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। आज हम पीओटी का यूनिट नंबर 5 करेंगे जिसमें हमारे 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहेंगे। एमसीक्यूज रहेंगे 15 जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो यूनिट 5 करेंगे। यूनिट 5 का जो हमारा नाम है क्या है हमारा नाम यूनिट 5 का? डेवलप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। डेवलप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फॉर द इंडस्ट्रियल। ये हमारा चैप्टर का नाम है, डेवलप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फॉर द इंडस्ट्रियल, यूनिट नंबर 5। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको पूरा वीडियो देखना है। वीडियोस अगर 2x की स्पीड में भी देख लेंगे आप तो भी काम हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्या करेंगे, सारे वीडियो जितने भी प्लेलिस्ट में डाले हैं 2x की वीडियो में देख लेंगे। 6-7 घंटे में सारे वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे जितने भी पहले ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो डाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, जो हमारा यूनिट नंबर 5 है पीओटी का, वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन इन अ जॉब इंटरव्यू। नौकरी के साक्षात्कार में निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक परिचय है? आपको बताना है कि नौकरी के साक्षात्कार में निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक परिचय है, फॉर्मल इंट्रोडक्शन। फॉर्मल इंट्रोडक्शन बताना है आपको जॉब इंटरव्यू में। तो इनमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन देखते हैं। हे, नाइस टू मीट यू। हे, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं होगा जॉब इंटरव्यू के दौरान। ऑप्शन बी, हाय, व्हाट्स योर नेम। हाय, आपका नाम क्या है। ये भी नहीं होगा। आप जॉब इंटरव्यू देने जाएंगे, आप फॉर्मली ऐसे बात करेंगे, जो नियोक्ता रहेगा आपका एम्प्लॉयर रहेगा, ऐसे बात नहीं करेंगे। ऑप्शन सी, हेलो, यू कैन स्टार्ट द इंटरव्यू। नमस्ते, आप साक्षात्कार शुरू कर सकते हैं। ऐसे भी आप फॉर्मल बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर दी अपॉर्चुनिटी। सुप्रभात, अवसर के लिए धन्यवाद। ओके, जैसे कि आप जाएंगे तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे कि थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी के आपने लायक समझा। तो आपको फॉर्मली इंट्रोडक्शन देना होगा जॉब इंटरव्यू में। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर दी अपॉर्चुनिटी। सुप्रभात, अवसर के लिए धन्यवाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 1 का ऑप्शन नंबर डी। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इफ if a teammate is struggling to complete their assigned task, what
शुड यू डू? यदि कोई टीममेट अपना असाइन किया गया कार्य पूरा करने में संघर्ष कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? आपका कोई टीममेट है, ओके, आपका कोई टीममेट है तो इस टीममेट में कोई असाइन टास्क दिया है, टीचर ने असाइंड किया है टास्क, अब वो नहीं कर पा रहा है तो आप कैसे हेल्प करेंगे? ये क्वेश्चन पूछा है, कैसे हेल्प करेंगे? तो ऑप्शन ए, इग्नोर दियर स्ट्रगल एंड फोकस ऑन योर ओन टास्क, उनके संघर्ष को अनदेखा करना और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको टीममेट की मदद करनी है, ना कि इग्नोर करना है उसे, जो भी काम कर रहा है। फोकस, अपने काम को फोकस नहीं करना, अपने काम पे भी फोकस करना है। अगर आपकी जो टीम है, टीममेट है, उसका भी हेल्प करना है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑफर टू हेल्प एंड सपोर्ट देम टू कंप्लीट देयर टास्क, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उनके काम को पूरा करने में उनकी मदद और समर्थन करने की पेशकश करना। ठीक है, ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। क्रिटिसाइज देम फॉर नॉट बीइंग इफिशिएंट, कुशल ना होने के लिए उनकी आलोचना करना। आलोचना नहीं करेंगे, उनकी आप हेल्प करेंगे, जो भी आपके टीममेट होंगे। ऑप्शन डी, कंप्लेन टू दी सुपरवाइजर, कंप्लेन टू दी सुपीरियर अबाउट देयर लैक ऑफ कंट्रीब्यूशन, अपने वरिष्ठ से उनके योगदान को कमी के बारे में शिकायत करेंगे। ऐसा नहीं होगा। मान चलो आपका कोई टीममेट है, कुछ नहीं कर पा रहा है, आपकी टीम में थोड़ा बहुत कम योगदान दे पा रहा है, तो ऐसे नहीं करना है कि आपने जो सुपीरियर उनको बता दें कि वो कुछ कर ही नहीं रहा, उसके कुछ आते ही नहीं। आप क्या करेंगे? उनकी हेल्प करेंगे। जो टीममेट होगा आपका, जो जिसको नहीं आ रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है अपना टास्क असाइन जो किया है आप लोगों ने, टीचर्स ने, तो उनकी आप हेल्प करेंगे, ना कि उन्हें डिसएग्री करेंगे कि कैसे होगा, उनकी आप सहमति करेंगे। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इज रनिंग योर ओन बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, लाभ कमाने के लिए अपना खुद का व्यवसाय चलाना है, तो इनमें से कौन सा होगा? कैरियर डेवलपमेंट, कैरियर विकास, जॉब मेला, एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता, या एम्प्लॉयमेंट रोजगार, इसमें से कौन होगा? कैरियर डेवलपमेंट तो होगा नहीं, लाभ कमाने के लिए अपना खुद का व्यवसाय चलाते हैं तो कैरियर डेवलप करते हैं, नहीं। जॉब मेला में जाते हैं, ये भी नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट रोजगार भी नहीं हो, खुद का आप व्यवसाय चलाना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, तो जैसे कि गवर्नमेंट की स्कीम है एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता, एंटरप्रीन्योरशिप उद्यमिता, इसको हम बोलते हैं, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्यमिता बोलते हैं। कि कोई पर्सन है, ओन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? अर्न प्रॉफिट कर रहा है, अपना खुद का बिजनेस खोला है उसने और प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रीन्योरशिप उद्यमिता, जिसे हम हिंदी में उद्यमिता बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एंटरप्रेन्योरशिप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आर दोज दैट वन इज पैसिनेट अबाउट, वे हैं जिनके बारे में कोई भावुक होता है। आपको बताना है जिनके बारे में कोई भावुक होता है, पैसिनेट अबाउट दैट, वो क्या है? एबिलिटी, योग्यता है, योग्यता नहीं होगा आपका। एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, ये भी नहीं होगा। एम्स, उद्देश्य, ये भी नहीं होगा। इंटरेस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनके बारे में कोई भावुक भावुक होता है, वो इंटरेस्ट, रुचियां होती हैं, जिनके बारे में कोई आदर्श भावुक होता है, इंटरेस्ट देखता है आपके बीच में कि आपका कोई फील्ड में काम करने का इंटरेस्ट है कि नहीं, वो भावुकता से सुनेगा, देखेगा है। तो क्या आंसर हो जाएगा? इंटरेस्ट विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? आफ्टर प्रिपेयरिंग रिज्यूम, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू डू इज, रिज्यूम तैयार करने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम क्या होता है? जो हम रिज्यूमे बनाते हैं, रिज्यूमे नौकरी के लिए बनाते हैं, जॉब कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में
लेके जाते हैं, तो रिज्यूमे बना के लेके जाते हैं। तो वो पूछ रहा है कि रिज्यूम तैयार करने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम क्या होना चाहिए, है तो वो आपको बताना है। सेंडिंग द रिज्यूम टू द एम्प्लॉयर, आपको सेंडिंग द नियोक्ता को रिज्यूम भेजना, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन और ऑप्शन पढ़ेंगे। राइटिंग एन इम्प्रेसिव कवर लेटर, ठीक है, एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना। प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, साक्षात्कार की तैयारी। अप्लाइंग फॉर द जॉब, नौकरी के लिए आवेदन। तो आपका जो सुइटेबल आंसर होगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, राइटिंग एन इम्प्रेसिव कवर लेटर, एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना। क्योंकि जब भी आप रिज्यूम बनाते हैं, रिज्यूम के बाद क्या करते हैं, उसके बाद आप कवर लेटर बनाते हैं। कवर लेटर में क्या रहेगा, जो एम्प्लॉयर रहेगा, एम्प्लॉयर रहेगा नियोक्ता, जो नियोक्ता जो आपको नौकरी देगा, तो कवर लेटर भी देखेगा। जैसे कि आपने कवर लेटर में देखेगा कि आप नौकरी क्यों करना चाहते हैं, नौकरी क्यों करना चाहते हैं, और आपका जॉब रोल क्या है, जॉब रोल क्या होगा, किस फील्ड में आप जॉब, जैसे किसी कंपनी में जाएंगे तो आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, किस में आप रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। तो मैं कवर लेटर में यही लिखा होता है कि क्यों इस कंपनी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, और जॉब रोल आप क्या करेंगे इस कंपनी में, है तो वो कवर लेटर में लिखा जाता है। जो भी पर्सन इंटरव्यू देने जाता है रिज्यूमे के साथ कवर लेटर भी लेके जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर एक तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर, राइटिंग एंड इम्प्रेसिव कवर लेटर, एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखते हैं, ठीक है, रिज्यूम के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। is the mark of special symbol is used to divide written words in the sentence, वाक्य में लिखे गए शब्दों को विभाजित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चिन्ह या विशेष प्रतीक क्या होते हैं। आपको बताना है, जब वाक्य लिखते हैं सेंटेंस, वाक्य लिखते हैं सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, तो उसमें से कौन से मार्क या सिंबल, मार्क लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है, मार्क लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है। वाक्य में लिखे गए शब्द और विभाजित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चिन्ह या विशेष प्रतीक क्या होते हैं जो विभाजित करते हैं, तो वो आपको बताना है। गेस्चर, गेस्चर ऑप्शन नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। पोस्चर भी नहीं होगा, साउंड भी नहीं होगी। आपका आंसर हो जाएगा पंक्चुएशन, विराम चिन्ह, जिसे हम हिंदी में हम विराम चिन्ह बोलते हैं, विराम चिन्ह बोलते हैं। विराम चिन्ह इंग्लिश में कौन कौन से रहते हैं, इंग्लिश ग्रामर में विराम चिन्ह कौन कौन से रहते हैं, जैसे कि क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेशन हो गया, आपका फुल स्टॉप हो गया, ठीक है, ये सब हमारे विराम चिन्ह रहेंगे, लगाते हैं हम किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, कंप्लीट करने के पहले, ये सब हम देखते हैं कि कब हमें सेंटेंस कंप्लीट होगा तो कौन सा पंक्चुएशन लगेगा आपका, कि क्वेश्चन मार्क लगेगा, कि आपका फुल स्टॉप लगेगा, कि एक्सक्लेमेशन लगेगा, कि आपका ये वाला निशान लगेगा, है डबल कोट्स लगेंगे, तो ये आपके पंक्चुएशन हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि इज द मार्क और स्पेशल सिंबल यूज टू डिवाइड रिटेन वर्ड्स इन द सेंटेंस, पंक्चुएशन या विराम चिन्ह विल बी दी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, while applying for a job important information should mention in the covering letter is, नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर में महत्वपूर्ण जानकारी का उल्लेख किया जाना चाहिए। आपको आंसर बताना है कि क्या जो कवर लेटर में क्या क्या आपको जानकारी देनी है। जैसे आपने हमने थोड़ी देर पहले बताया कि रिज्यूम बनाएंगे, रिज्यूम बनाने के बाद हम कवर लेटर बनाएंगे, कवर लेटर में तो कौन कौन सी जानकारी हम लिखेंगे ये आपको बताना है। सैलरी एक्सपेक्टेशन, वेतन अपेक्षाएं बताएंगे, नहीं बताते हैं कवर लेटर में हम वेतन अपेक्षाएं नहीं बताते। एजुकेशनल डिटेल, शिक्षा का विवरण हम कवर लेटर में नहीं बनाते, ये किसमें बताते हैं हम, रिज्यूमे, रिज्यूमे में बताते हैं कि हमारा जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है वो क्या है, और हॉबीज के बारे में भी हम रिज्यूमे में बताते हैं, ना कि कवर लेटर में। तो कवर लेटर के बारे में क्या, कब, कहाँ बताते हैं, क्या बताते हैं, रिज्यूम्स फॉर सिचुएशन फॉर दी रोल, भूमिका के लिए उपयुक्त होने के कारण, कि आपका रीजंस बताते हैं ऑफ सुटेबल फॉर दी रोल,
कि जो आपकी जॉब है, जॉब रोल है, जो क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों आप करना चाहते हैं। तो रीजंस ऑफ सुटेबल फॉर दी जॉब रोल, भूमिका के लिए उपयुक्त होने के कारण बताते हैं कि हम इस कंपनी में जॉब रोल क्या होगा हमारा है, क्यों करना चाहते हैं, क्या है आप में ऐसी खासियत, क्यों ज्वाइन कर रहे हैं ये कंपनी, अदर ज्वाइन क्यों नहीं की कंपनी है। तो जैसे ये आप लिखते हैं उसमें कि मुझे ये कंपनी में ज्वाइन क्यों करना है, और इसका जॉब रोल क्या होने वाला है जो मैं काम करूंगा, ये चीजें आप कवर लेटर में बताते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का, ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस शोज गुड टीम वर्क, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अच्छी टीम वर्क को दर्शाता है। आपको बताना है कि गुड टीम वर्क जो रहती है, गुड टीम वर्क, ठीक है। तो आपको इन चार ऑप्शंस में बताने की क्या सुइटेबल आंसर होगा। गुड टीम वर्क किसको रिफर्स करती है, कैसे शो करती है, वो आपको बताना है। ओके, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका। पहला देखते हैं, कीपिंग ऑल आइडियाज टू योरसेल्फ, सभी विचारों को अपने तक सीमित रखना, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्रिटिसाइजिंग टीममेट्स एफर्ट्स, टीम के साथियों की प्रयासों की आलोचना करना, आप आलोचना नहीं करेंगे, ठीक है। मोटिवेट करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। इग्नोरिंग अदर्स आइडियाज एंड ओपिनियन, दूसरों के विचारों और राय को नजरअंदाज करना, आप उन्हें उनके जो आइडियाज हैं, ओपिनियंस हैं, उनको आप लेंगे, ना कि उसे इग्नोर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, एक साझा लक्ष्य की ओर मिलकर काम करना। टीममेट में क्या करते हैं, गुड टीम वर्क में क्या होता है, अच्छी टीम में साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे कि एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, एक ये है, सभी लोग कर रहे होंगे, एक उनका गोल सेट होगा, ये उनका गोल है। तो कुछ ये वाला पर्सन कर रहा होगा, कुछ ये कर रहा होगा, कुछ ये कर रहा होगा, कुछ ये कर रहा होगा, फिर काम तो एक ही प्रोजेक्ट पे हो रहा है ना। तो गुड टीम वर्क कैसे होगा, वर्किंग टुगेदर, हम साथ मिलकर काम करेंगे, टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, एक कॉमन गोल के लिए। तो वो करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर, उसे हम बोलते हैं गुड टीम वर्क। ओके, गुड टीम वर्क, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, एक साझा लक्ष्य की ओर मिलकर काम करना विल बी दी करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब मार्केट स्कैन इज यूजुअली डन, मार्केट स्कैन आमतौर पर किया जाता है, कैसे किया जाता है, कि आप जैसे कि कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो मार्केट स्कैन करना पड़ेगा, सबसे पहले मार्केट को स्कैन करना पड़ेगा। जैसे कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा है, ठीक है। तो वो पहले क्या करेगा, मार्केट स्कैन करेगा कि जो तो वो जो लोकेशन लोकेशन चूज करेगा, वो कोचिंग के लिए सही है कि नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे इस लोकेशन पे, और यहाँ पे माहौल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ पे सक्सेस मिलेगी कि नहीं। तो ये सब चीजें मार्केट स्कैन किया जाता है बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ का लोकेलिटी देखते हैं कि यहाँ पे बिजनेस जो है हमारा ग्रो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, यहाँ पे स्कोप है कि नहीं, जो एनवायरमेंट है, वो वातावरण जो यहाँ का है, यहाँ पे सूटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारा भीड़ भाड़ है, ट्रक, जो गाड़ियां वगैरह ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, नॉइस नॉइस हो रहा है, नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, कोचिंग वहीं पे स्टार्ट कर दी है मेन रोड में, है तो ऐसे नहीं चल पाएगी। तो वो ऐसा आपको लोकेशन भी चूज करनी पड़ेगी, मार्केट स्कैन करना पड़ेगा, कोई भी आप बिजनेस जब स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें ऑप्शंस क्या हैं, आपको देखते हैं, ड्यूरिंग बिजनेस, व्यवसाय के दौरान, ये ऑप्शन नहीं होगा। बिफोर सेटिंग अ बिजनेस, व्यवसाय स्थापित करने से पहले है। और ऑप्शन सी, आफ्टर सेटिंग अ बिजनेस, व्यवसाय स्थापित करने के बाद, ये भी नहीं होगा। प्रो मार्केटिंग मार्किंग सॉरी प्रो मार्किंग मार्किंग के माध्यम से, ये भी नहीं होगा। मार्केट स्कैन इज यूजुअली डन कब होता है, जैसे कि हमने बताया कि बिफोर सेटिंग अ बिजनेस, व्यवसाय स्थापित करने से पहले हम मार्केट स्कैन करते हैं।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिफोर सेटिंग अप अ बिजनेस। व्यवसाय स्थापित करने से पहले हम मार्केट स्कैन करते हैं, मार्केट के बारे में जानते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Is any comments that are made about your performance especially on your weakness? आपके प्रदर्शन के बारे में की गई कोई टिप्पणी है, खासकर आपकी कमजोरी। तो आपको ऑप्शन बताना है कि क्या इसका आंसर रहेगा। आपके परफॉर्मेंस के बारे में किसी ने कमेंट किया है, स्पेशली ऑन वीकनेस। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन क्या होगा, वो मोटिवेट कर रहे हैं, जैसे कि आपको कोई कमेंट्स कर रहा है आपकी वीकनेस पे, आपकी परफॉर्मेंस पे, वो आपको तो क्या कर रहा है, तो मोटिवेट तो कर नहीं रहा है, कमेंट्स कर रहा है ना, अप्रिसिएशन प्रशंसा भी नहीं कर रहा है। कॉन्फ्लिक्ट आपका, कॉन्फ्लिक्ट्स कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं कर रहा है। क्रिटिसिज्म आलोचना ही कर रहा है, क्रिटिसिज्म आलोचना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि कोई पर्सन है, कोई पर्सन है, कोई पर्सन है, कोई पर्सन क्या करेगा आपका, आलोचना ही तो करेगा कि ये पर्सन, दूसरा जो पर्सन है, ये इसकी वीकनेस है ज्यादा, ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। तो वही क्वेश्चन पूछा था, क्या आप कमेंट्स करेंगे, हैं? तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में आ जा, सॉरी, वो क्रिटिसिज्म आ जाएगा, आपकी आलोचना करते हैं। आलोचना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर देयर? वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? जो इंग्लिश ग्रामर होती है इसमें पूछा है, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में बेसिकली वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार के नहीं होते, दो भी नहीं होते, तीन, चार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से रहते हैं? पहला तो रहता है डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस रहते हैं। ठीक है, उसके बाद रहते हैं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। उसके बाद रहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस रहते हैं। उसके बाद रहता है हमारा एक्सक्लेमेटरी। तो ये आपके चार प्रकार के हो जाते हैं, तो इसलिए आपके ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन 11 का। ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज अ डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स और विथ ग्रुप ऑफ पीपल। व्यक्तियों या लोगों के समूह के बीच असहमति या बहस है। आपको बताना है कि डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट कर हो रहा है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हैं। आप किसी के लिए डिसएग्री, कोई काम है, किसी पर्सन से आप असहमति बता रहे हैं और आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हैं कोई इंडिविजुअल्स के साथ आप, तो वो क्या होगा, क्या कर रहे हैं उसके साथ, ये आपको बताना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा? नहीं होगा। प्रभावी संचार तो बिल्कुल नहीं होगा। लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व की गुणवत्ता बताता नहीं। इंटरव्यू ये साक्षात्कार बताएगा नहीं। कॉन्फ्लिक्ट बताएगा, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि आप उसके कोई पर्सन है, उसके काम पर आप डिसएग्री हैं, असहमति व्यक्त कर रहे हैं, एग्री भी नहीं है, आर्गुमेंट भी कर रहे हैं, तो आर्गुमेंट करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट सी तो पैदा होगा, संघर्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का, ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट आंसर। 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन अ रिज्यूमे? रिज्यूमे में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में, कि क्या आंसर होगा, रिज्यूमे में क्या इंक्लूड होता है। रिज्यूम बनाते हैं आप, उसमें क्या क्या डालते हैं, ये आपको बताना है। हॉबीज, फेवरेट फूड्स, पर्सनल इंटरेस्ट, हॉबीज तो डालते हैं आप, ठीक है। उसके बाद फेवरेट फ्रूट्स वगैरह नहीं डालते हैं, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। चाइल्डहुड मेमोरीज, ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, बचपन की यादें, सपने और आकांक्षाएं नहीं डालते हैं। डेली रूटीन, फेवरेट मूवीज, वोकेशन प्लान्स, दैनिक दिनचर्या, पसंदीदा फिल्म और छुट्टियों की योजना, ये भी नहीं डालते हैं। आप क्या डालते हैं? कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालेंगे, एजुकेशनल डिटेल, स्किल एंड वर्क एक्सपीरियंस,
संपर्क जानकारी, शिक्षण, शैक्षिक विवरण और कौशल और कार्य अनुभव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें आप एजुकेशनल डिटेल्स डालेंगे, स्किल डालेंगे, एक्सपीरियंस डालेंगे, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन डालेंगे, है तो यही तो सब चीजें डाली जाती हैं। जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे अ सिंगल आइडिया। शब्दों का समूह है जो एक ही विचार व्यक्त करता है। आपको बताना है कि इसमें से क्या होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या रहता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसे हम शब्दों का समूह बोलते हैं, शब्दों का समूह बोलते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन बी सेंटेंस। वाक्य तो बोलेंगे, सिलेबस बोलेंगे नहीं, पाठ्यक्रम, ग्रामर भी नहीं बोलेंगे, बिजनेस भी नहीं बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो रहता है उसे हम सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग एक्टिव स्टेप्स टू अचीव योर डिजायर्ड आउटकम्स। अपने इच्छित परिणाम को प्राप्त करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की एक प्रक्रिया है। आपको बताना है कि इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग एक्टिव स्टेप्स टू अचीव योर डिजायर्ड आउटकम। डिजायर्ड आउटकम आपको प्राप्त करना है कि जो भी हमारा गोल है वो मिल जाए। तो इसमें क्या करेंगे? आप गोल ही तो निर्धारित करेंगे, गोल सेट ही तो करेंगे कि डिजायर्ड आउटकम है, जो हम जॉब लेना चाह रहे हैं तो जॉब मिल जाए, कुछ करना चाह रहे हैं तो वो हो जाए। तो आपका क्या हो जाएगा? गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी नहीं होगा, जॉब मेला, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमने आज क्या किया? पीओटी में हमने क्या किया आज? जो पीओटी थी इसमें हमने यूनिट नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें से 15 एमसीक्यूज थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो आप पीडीएफ इसकी कहाँ मिलेगी? जो हमने अभी क्वेश्चंस कराए हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च करेंगे दी आईटी इंस्ट्रक्टर। अब ये सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पे एक सारी जितने भी प्रीवियस लेक्चर हुए हैं उन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, और वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं, सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन ये जितने भी हम लेक्चर्स करा रहे हैं आपको, वो सारे लेक्चर्स आपको देख लेने हैं 2x की स्पीड से, क्योंकि आपके जो पीओटी या फिर सॉफ्ट स्किल है या फिर ट्रेड थ्योरी है, सारे क्वेश्चन निमी भारत स्किल से ही आने हैं। तो आपको ये पढ़ने हैं जो हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अभी थोड़ी देर बाद, यूनिट नंबर 6 करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 6 करेंगे तो उसके भी आप देखेंगे। थैंक यू।